गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि नवजात शिशु जो होता है उसकी वृद्धि हम कैसे देख सकते हैं। तो अपना लेसन हम शुरू करते हैं। नवजात शिशु की वृद्धि की निगरानी मतलब किस तरह से हम देखेंगे कि वृद्धि बच्चे की हो रही है, वो बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। वृद्धि से यहाँ पर मतलब है शारीरिक वृद्धि, कि वो फिजिकली कितना बढ़ रहा है। नवजात शिशु के शारीरिक विकास का उचित मूल्यांकन करने के लिए उसकी वृद्धि की निगरानी रखनी आवश्यक होती है। नवजात शिशु की वृद्धि की निगरानी में 3 प्रमुख बातें होती हैं। तो इसमें जो है वो हम देखेंगे इस पार्ट से कि बच्चे की शारीरिक विकास किस तरह से हो रहा है। तो पहला इसमें बिंदु है शिशु का वज़न के हिसाब से हम देखेंगे कि बच्चे का शारीरिक विकास ढंग से हो रहा है या वो अगर उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई बीमारी है और उसको जो है डॉक्टर से हमको मिलना पड़ेगा उसके लिए। तो हम पढ़ते हैं शिशु का वज़न। नवजात शिशु की शारीरिक वृद्धि की निगरानी रखना अति आवश्यक होता है। नवजात शिशु का जन्म के समय तुरंत वज़न लिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न तुरंत लिया जाता है। कौन लेता है? डॉक्टर होते हैं यहाँ पे या नर्स जो भी हॉस्पिटल में होती हैं वो लोग उसका वज़न लेते हैं। सामान्य नवजात शिशु का औसत वज़न 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है। मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो का बच्चा जब होता है तो उसका वज़न होता है जब बच्चा पैदा होता है। यह वज़न अस्पताल में एक विकास पुस्तिका में नोट कर लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चा हॉस्पिटल में होता है पैदा तो वहाँ पर उसका वो वज़न नोट कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे मतलब वो नोट कर लिया जाता है। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु का वज़न घटता है तथा फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम सप्ताह में यानी कि पहले सप्ताह में उसका वज़न धीरे धीरे घटता है और जब वो थोड़ा बड़ा होता है 1 हफ्ते के बाद में तो उसका वज़न धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नवजात शिशु का प्रत्येक 15 दिन बाद वज़न तौला जाता है। हर 15 दिन के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न तौला जाता है और वह उसी से उसकी शारीरिक वृद्धि का पता लगाया जाता है। जब हम वज़न तौलेंगे तब पता चलेगा कितना वज़न है, उस हिसाब से हम ये भी पता कर लेंगे कि उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। 1 वर्ष के होने के उपरांत बालक का वज़न प्रति माह तौला जाता है। प्रति माह मतलब हर महीने। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है उसके बाद में उसका हर महीने वज़न तौला जाता है। वह इस वज़न को उसी विकास पुस्तिका में अंकित कर लिया जाता है। जो बच्चे की बुक होती है उसी में उसको लिख लेते हैं कि कितना वज़न है। इसी पुस्तिका से वज़न की वृद्धि का पता लगाया जाता है। बार बार हम इसी से वज़न लेते हैं, उसी में लिखते हैं और इसी तरह वज़न ले लेके जब हम लिखते हैं तो बाद में जब बुक खोल के देखते हैं तो पता चल जाता है कि वृद्धि हो रहा है वज़न में कि नहीं हो रहा है। यदि वज़न वृद्धि के अनुपात में बढ़ता रहता है, मतलब अगर एवरेज उसका वेट बढ़ता रहता है तो बच्चे की विकास गति को सही माना जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका विकास सही ढंग से हो रहा है। लेकिन यदि वो वज़न कम होता है तो चिकित्सक की सलाह ली जाती है तथा शिशु के आहार में परिवर्तन किया जाता है। अगर बच्चे का मतलब सही से उसकी जो वेट है वो कम हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह ली जाती है और उसके डॉक्टर क्या करते हैं उसके आहार में जो वो खाता पीता है उसके भोजन में परिवर्तन कर देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य शिशु का औसत वज़न निम्नांकित होना चाहिए। विशेषज्ञ जो होते हैं जो बताते हैं कि मतलब कितना बच्चे का जो सामान्य बच्चा है उसका वज़न कितना होना चाहिए। तो इसमें का पॉइंट है जन्म के समय। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम तक उसका वज़न होना चाहिए। खा है 1 वर्ष की आयु पर। 1 वर्ष की आयु पर कितना वज़न होना चाहिए? 7.5 यानी कि 7.5 से 9.5 किलोग्राम तक उसका वज़न होना चाहिए। 2 वर्ष की आयु होने पर
का पॉइंट है 2 वर्ष की आयु होने पर उसका वज़न कितना होना चाहिए, 9.5 से 12 किलोग्राम तक उसका वज़न होना चाहिए, मतलब इसके बीच में एवरेज वज़न होना चाहिए बच्चे का। 3 वर्ष की आयु पर उसका वज़न होगा 12.5 किलोग्राम से 14.5 किलोग्राम तक बच्चे का एवरेज वज़न या औसत वज़न होना चाहिए। अब हमने शिशु का वज़न देख लिया। अब सेकंड पॉइंट है शिशु की लंबाई। शिशु की लंबाई से भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि ठीक ढंग से हो रही है अथवा नहीं हो रही है। नवजात शिशु की शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत उसकी लंबाई का भी विशेष स्थान होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि के अंदर उसका वज़न भी होता है, वज़न भी बढ़ना चाहिए और उसकी लंबाई यानी कि हाइट भी बढ़नी चाहिए उसी हिसाब से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब बालक का वज़न तौला जाता है तो उसकी लंबाई भी मापी जाती है। मतलब जब वज़न किया जाता है तो उसकी लंबाई भी मापी जाती है, यानी कि उसकी हाइट भी मेज़र की जाती है। इसके लिए बच्चे को समतल मेज पर सीधा लिटा दिया जाता है। एक मेज बनी होती है, जिस तरह से आप ये चित्र में देख रहे हैं, उस मेज पे लिटा दिया जाता है जिस पर सेमी के चिन्ह लगे रहते हैं। सेमी मतलब सेंटीमीटर के चिन्ह, जैसे कि आपने अपने स्केल जो यूज़ करते हैं पटरी, उसमें भी चिन्ह बने रहते हैं सेंटीमीटर के। तो उसी तरह यहाँ पर एक जो मेज होती है उसमें भी चिन्ह सब बने रहते हैं। उसी के हिसाब से हम माप ले लेते हैं या मेज़र कर लेते हैं। उसके सिर से लेकर एड़ी तक की लंबाई को माप लिया जाता है। आ गया होगा ये समझ में कि मतलब पूरी बॉडी उसकी नाप ली जाती है। इस लंबाई को उसके विकास चार्ट में अंकित कर लिया जाता है। अभी तक हम वजन जो है वो लिख रहे थे, उस जो वो था चार्ट था या फिर नोटबुक थी, तो उसमें हम वजन लिख रहे थे। अब हम उसकी लंबाई भी लिख लेंगे बच्चे की। इससे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक की लंबाई सही रूप से बढ़ रही है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि जो हाइट है वो वेट के हिसाब से बढ़ रही है, या वेट है वो हाइट के हिसाब से, मतलब दोनों चीज़ समान रूप से बढ़ रही हैं। इससे इस जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एवरेज जो हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। ये वृद्धि क्रमशः बढ़ती रहती है जो निम्नांकित है, जो मतलब कि आयु के साथ या समय के साथ या उम्र के साथ उसकी जो वो होती है शारीरिक वृद्धि में जो लंबाई होती है वो बढ़ती रहती है। अब हम देखते हैं जन्म के समय 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर तक की उसकी लंबाई हो जाती है, होनी चाहिए। मतलब औसत इतनी इसके बीच में ही लंबाई होती है बच्चे की जब जन्म होता है। 1 वर्ष की आयु में जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसकी औसत जो लंबाई होगी वो होगी 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक। 2 वर्ष की आयु जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो आयु होती है वो 90 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर तक औसतन इतनी ही देखी जाती है। फिर है 3 वर्ष की आयु में जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो उसकी औसत जो लंबाई होती है वो होगी 98 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर तक। अब है इसमें लास्ट पॉइंट 4 वर्ष की आयु में जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी आयु जब 4 वर्ष की हो जाती है बच्चे की तो उसकी औसत जो हाइट होगी वो होगी 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें ना, जो भी कुछ समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसी ग्रुप पे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सब डिस्कस करते हैं आगे का पॉइंट। शिशु की गतिविधियाँ हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे।